अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है ओवैस अली चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मस्जिद में जो कि काफ़ी पुरानी मस्जिद है, जिसका पहले नाम था मोहम्मदी मस्जिद और इस वक्त मौजूदा जो इसका नाम है वो है कच्छी मियाना मस्जिद, जो कि केमारी के इलाके में है। आइए तो नाज़रीन, हम यहाँ के इमाम साहब से शब कदर के बारे में पूछेंगे कि ये किस तरह है, इसके क्या क्या जानेंगे, इसके बारे में हम इल्म में अपने भी इजाफ़ा करूँगा मैं और आपके भी इल्म में इजाफ़ा कराएँगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा याज़ साहब, आज मुझे शब कदर के बारे में जानना था कि ये क्या होती है, इसमें क्या क्या वजीफ़ात होती है, इसमें क्या क्या होती हैं, तो इस बारे में आप मुझे इल्म में मेरे भी इजाफ़ा फरमाएँ और नाज़रीन के भी इल्म में इजाफ़ा फरमाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मुबारका है। इस मुबारक रात के हवाले से जो आपने पूछी है, इसमें इसका ज़िक्र मौजूद है। इस रात की में इबादत करने की जो फजीलत है, बरकतें हैं, कि फरमाया गया कि इस मुक़द्दस रात में जो इबादत करता है, तो इस मुक़द्दस रात में इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता फ़रमाता है। और इस ज़्यादा का इल्म अल्लाह जाने या उसके बताए से उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के कितना है। इस रात में हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफ़ा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती, और ये सलामती जो है सुबह सादिक तक जो है बरकरार रहती है। ये अल्लाह जल का ख़ासुल ख़ास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ़ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी उम्मत को जो है वह अता की गई है। कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब कदर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर। इसमें फ़रिश्ते व जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। तो मुफस्सिरीन किराम सूरह कदर के ज़िमन में फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे बतदरीज नाजिल किया। नबी मुअद्दम रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब कदर अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। हज़रत सैयदना इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर।
शब कदर 1000 महीनों से बेहतर, यानी शब कदर का क़याम उस आबिद यानी इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और तफसीर अजीज़ी में हज़रात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जब हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और जिहाद का तस्करा सुना तो उन्हें हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह पर बड़ा रश्क आया और मुस्तफ़ा जान रहमत की खिदमत बाबरकत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं, इसमें भी कुछ हिस्सा हमारा नींद में गुज़रता है और कुछ तलब मुआश में, खाने पकाने में और दीगर उमूर दुनियावी में भी कुछ वक्त जो है सर्फ हो जाता है। लिहाजा हम तो हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह की तरह इबादत कर ही नहीं सकते और यूँ बनी इसराइल हमसे इबादत में बढ़ जाएंगे। तो उम्मत के गमख्वार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमगीन हो गए। उसी वक्त हज़रत सुन्ना जिब्रील अमीन सूरतुल क़द्र लेकर हाजिर खिदमत बाबरकत हो गए और तसल्ली दे दी गई कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रंजीदा ना हो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने हर साल में एक ऐसी रात इनायत फरमा दी, अगर वो उस रात में इबादत करेंगे तो हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की 1000 माह की इबादत से भी बढ़ जाएंगे। तो इस कदर जो है इस रात की जो है वो फजीलत है। और ये रात हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है और ये सियासता की हदीस इब्न माजा शरीफ की हदीस से ही है। हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं कि एक बार जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाया तो सुल्तान दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम बलाई से महरूम रह गया। और इसकी बलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, नबियों के सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातों में तलाश करो। तो इन बातों से वाज़े तौर पर आपने सुना कि इस कदर फजीलत है इसकी, और इसमें दुआ भी पढ़ी जाती है। उम्मुल मोमिनीन, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूँ? फरमाए इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है और मुआफ़ी देना पसंद करता है, लिहाजा मुझे मुआफ़ फरमा दे। काश हम रोज़ाना ये दुआ जो है रात को पढ़ा करें, शब कदर नसीब हो जाए तो 27वीं तो बिलखुसूस इसको जो है वो पढ़ना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कदर हासिल कर ली। तो हो सके तो हर रात 3 बार ये दुआ जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। और इसकी जो है शब कदर के बारे में बुज़ुर्गान दिन के अक़वाल से मनक़ूल है कि फरमाया गया कि शब कदर की 27वीं शब ही शब कदर है। सैयदुल अंसार, सैयदुल फ़ुक़रा, सैयदुल क़ुरा, सैयदुल अंसार, सैयदुल क़ुरा हज़रत सीना उबई बिन काब के नज़दीक 27वीं शब ही रमज़ान की शब कदर है। और सैयदना शाह अब्दुल
अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि शब कदर रमज़ान की 27वीं रात होती है, और अपने बयान की तायीद के लिए उन्होंने 2 दलाइल बयान फरमाए। एक तो यह है कि लैलतुल कदर में 9 उरूफ़ है, और ये कलमा सूरह कदर में 3 मरतबा आया है। इसी तरह 3 को 9 से ज़रब देने से हासिल ज़रब 27 आता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि शब कदर 27वीं रात है। इस सूरह मुबारक में 30 कलमात हैं, 30 अल्फाज हैं। 27वां कलमा हिया है, जिसका मरकज़ लैलतुल कदर है। गोया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेक बंदों के लिए रमज़ान की 27वीं जो है रात ही शब कदर होती है। तो वैसे जो है हमें चाहिए कि फरमाया गया कि हुक्म है कि हमें ताक रातों में से तलाश करना है। तो 21वीं शब जैसे होती है, 23वीं शब होती है, 25वीं होती है, 27वीं और 29वीं। तो अब जो 27वीं शब हमारे दरमियान आने वाली है, ये मुबारक रात, बाबरकत रात हमारे दरमियान आने वाली है। देखें फरमाएं मोमिन जो है वो नेकियों का हारिस है, मोमिन जो है नेकियों का हारिस है। और फरमाएं अक्लमंद वो है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करे, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद क्या है? ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी, क्योंकि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ज़िंदगी हमारी बेहद मुख्तसर है, और इतना बड़ा इनाम हमें मिल रहा है कि हम इबादत थोड़ी करें, अल्लाह की रहमत देखें कि हमें इस कदर अजीम अजर व सवाब अता फ़रमाए। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए, अपनी ज़िंदगी को कलील समझते हुए, वैसे हम कल का क्या पल का पता नहीं होता, आपके सामने है ना, कैसे मौत हो जाती है पता ही नहीं चलता। बंदा जो है साथ चल रहा होता है, बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, लेकिन अचानक मौत का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए अक्लमंद वो है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले। तो ये आखिरत की तैयारी इसी तरह होगी कि हम इस मुबारक रात को जिस शब बेदारी में, क़याम में, इबादत में, रियाज़त में, सलात व तस्बीह पढ़ते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए, तस्बीह व तहलील, ज़िक्र व अस्कार करते हुए गुजारें। तो ये रात अभी अनकरीब हमारे दरमियान जो है वो 20 तारीख को, 20 मई बरोज़ बुध है ना, बरोज़ बुध 20 मई को ये मुबारक रात 27वीं शब आ रही है। जुमेरात को जो है वो 27वां रोज़ा होगा। तो अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को इस मुबारक रात में को इबादत करके गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी रज़ा हासिल करके अपनी आखिरत को संवार के इस दुनिया फ़ानी से कूच करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि फरमाया गया ना कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, कि हशर तक सोता रहेगा खाक के साए तले। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चेचाहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलस और कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने जो है वक्त आपने दिया मुझे, अल्लाह करीम ये अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।